हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास नाइन्थ के नंबर सिस्टम पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि नया न्यू सेशन चालू है, तो आज जो हम स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ प्लान जाएंगे क्लास में तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो आज हम देखते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है। तो नंबर सिस्टम, ठीक, नंबर, आपने सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है? विभिन्न नंबरों का सिस्टमेटिकली स्टडी ही नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है। तो आपने प्रीवियस के क्लासेस में नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि आज और पहले हमें इंट्रोडक्शन ही दे देते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर, कैसा नंबर? नेचुरल नंबर। ओके। तो ऐसे नंबर जो प्रकृति, ये प्राकृतिक संख्या होती है, हिंदी में कहते हैं इसे, है ना। ये मैं लिख देता हूँ, प्राकृतिक संख्याएं, हिंदी में। ठीक है। ऐसी संख्याएं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सारी संख्या क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है। उसके बाद में दूसरा, जैसे हम ले लेते हैं होल नंबर। कैसा नंबर? होल नंबर ना। होल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर, पूर्णांक संख्या। कैसी संख्याएं? हिंदी में कहते हैं इसे पूर्णांक संख्या, मीन्स पूरी संख्या हो जाए जब। होल पूरा कब होगा? जब जीरो आ जाए। मतलब बस इसी नेचुरल में आगे एक क्या लग जाए? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सारी कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। इट मीन्स होल नंबर को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? जीरो प्लस में नेचुरल नंबर्स। बात आई समझ में? इसका मतलब अगर कोई बोले कि नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो यस होते हैं। कोई पूछे जीरो, जीरो होल नंबर होता है, यस होता है। बट लेकिन अगर कोई बोले जीरो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो इन केस वो नहीं होगा। बात आई समझ में? तो जीरो नॉट अ नेचुरल नंबर। बात क्लियर है? इसके बाद में ऑड इवन संख्याएं, जैसे कि ऑड नंबर्स। कैसे नंबर? ऑड। ऑड कैसे नंबर होते हैं बेटा? ऐसे नंबर जो दो से न कटे। द नंबर which is not divisible by 2। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1 3 5, मतलब इसी में जो दो दो जोड़ते जाओ। 7 में 2 जोड़ो क्या आएगा? 9, 9 में 2 11, सो ऑन। ये सारे क्या होते हैं? ऑड नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर, द नंबर which is divisible by 2। ऐसे नंबर जो दो से कट जाए। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इट मीन्स, मैं एक सिंपल सा बताऊं, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट में जीरो आ रहा है, यूनिट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, ऐसी संख्याएं क्या होंगी? इवन नंबर कहलाएंगे। ठीक है। क्लियर? इसके बाद में, इवन के बाद में हम देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर, द नंबर which is, ऐसे नंबर which is divisible by 1 and itself। ऐसे नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ 2 3 5 7। देखो, 2 किससे कटता है? 1 से कटता है या 2 से कटता है? 3 किससे कटता है? 1 से या 3 से? 5 किससे कटता है? 1 से या 5 से? 7 किससे कटता है? 1 से 7। तो ऐसी संख्या क्या होती है बेटा? इसे ही कहते हैं प्राइम नंबर। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो किससे कटे? 1 से कटे या खुद से कटे। 1 से कटे या खुद से कटे। बात आई समझ में? क्लियर? चले फिर, प्राइम नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर थोड़ा काम का है, तो ये भी देखते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर which have
मोर देन टू फैक्टर, ऐसे नंबर जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे 4 किससे कटेगा, 1 से, 2 से और खुद से। 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या होती है, कंपोजिट, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, ठीक है। उसके बाद में को प्राइम नंबर, आ जाओ देख लेते हैं को प्राइम नंबर ना, ऐसे नंबर, the two numbers which have HCF as 1, मीन्स ऐसे दो नंबर जो जिनका HCF 1 हो, जैसे 2 3, मतलब कि आप देखो 2 किससे कटता है, 1 से या 2 से, 3 किससे कटता है, 1 से और 3 से, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे ही नंबर को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। क्लियर, ठीक। अब आपके काम की बात है इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर क्या, ये 3 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, एक जीरो। क्या होता है, जीरो। पॉजिटिव +1 +2 +3 एंड सो ऑन। निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। जीरो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। आई होप इंटीजर भी क्लियर है, ठीक है। अब आपकी काम की बात है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर which we can represent in the form of P by Q is called rational number, ठीक है। उसे रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 0 1 2 3 या 2/3 या 5/7 ऐसे करके कुछ ले लो। और एक खास और बात होनी चाहिए, अगर कोई नंबर P बाई Q के फॉर्म में है और वो रेशनल नंबर है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर उसे डिवाइड करने पे रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए ना। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.666 ऐसे आता जाएगा, ठीक है। तो रिपीटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, या तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं ले लिया 3/5, इसको काटेंगे क्या, 5 6 जा 30, 6 कट जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे बार बार एक चीज बार बार एक संख्या रिपीट हो तो वो क्या होता है, वो भी रेशनल नंबर होता है। और किसी में कोई कट जाए एक कोई डेसिमल के बाद निश्चित टर्म पे जाके, ठीक है, तो उसे भी क्या कहेंगे, रेशनल नंबर ही कहेंगे ना। और दूसरी बात, रेशनल नंबर हो गया, इसमें इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर which we cannot represent in the form of P by Q is called irrational नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे √3 √5 √7 ना, ये सारे नंबर जो भी रूट में हो तो वो इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। इसकी और खास बात क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो ये कटेगा ना तो इसके डेसिमल बार बार रिपीट होंगे, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक बात आपको समझनी चाहिए, अगर कोई नंबर इरेशनल है तो उसके साथ मल्टीप्लाई में, जैसे में √3 इरेशनल है तो इसके साथ में मल्टीप्लाई में 2√3 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, इरेशनल ही होगा।
ठीक है, क्योंकि आप जानते हो 2 इंटू अगर 1.4174 ऐसे करके सो ऑन आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो फिर से क्या जो भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या डिजिट हमेशा बदल बदल के ही आएगी, इसीलिए क्या होता है वो इरेशनल होता है मल्टीप्लाई का। ठीक है, अगर इस केस में प्लस होता है तो भी इरेशनल होगा। ठीक है, जैसे कि 2 प्लस आप 1.4174 ऐसे करके सो ऑन करेंगे तो क्या सिर्फ आगे वाला डी चेंज होगा ना, लेकिन पीछे का क्या रहेगा वही रहेगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर डिवाइड में बोल दो, जैसे कि √3 / 2, तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, और अगर मैं सब्ट्रैक्शन ले लूँ इसके साथ में तो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। बात आई समझ में, क्लियर। तो इरेशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड और बट सेम नंबर से कंडीशन दूसरा हो जाता है। अगर √3 से ही मल्टीप्लाई करूं तो एक रेशनल मिल जाएगा सेम नंबर से। ठीक है, और सेम नंबर से डिवाइड करूं क्या आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा। ठीक है, और सेम नंबर को प्लस करेंगे तो प्लस और माइनस के कंडीशन में क्या बोलते हैं, हाँ माइनस के कंडीशन में आएगा रेशनल, लेकिन प्लस के कंडीशन में इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन, इन कंडीशन में आ सकता है रेशनल नंबर, बट इस कंडीशन में नहीं। ठीक है, अगर डिजिट सेम है आ सकता है, नॉट कंफर्म येट, कि यही अगर सेम संख्या फ्रैक्शन फॉर्म हो जाए तो भी डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो सेम ही आएगा, मल्टीप्लाई में कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलें अब ये हमारा था कुछ इसके इस चैप्टर के बारे में ओवरव्यू। हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, बट जो हम पढ़ेंगे इसमें मेन क्या है, रेशनल और रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। और फिर सीखेंगे इरेशनल नंबर के साथ में जो भी मैं बताया अभी रूल, वो वहां पे काम आएगा। ठीक है, और उसके बाद में प्लस माइनस में होता है। फिर उसके बाद में हम सीखेंगे √2, √3, √5, √7 को किस पे डिपेंड करना, नंबर लाइन पे। किस पे दिखाना, नंबर लाइन पे। जिसके जिसके बाद हम जान पाएंगे और गहनता से नंबर्स लाइंस के बारे में, कि हम अब तक की कंप्लीट नंबर में पढ़ चुके हैं, जैसे कि 0 के बाद 1, 2, बट डेसिमल वाला नहीं जानते, जैसे √2 क्या होता है, तो हम परपेंडिकुलर ड्रा करके जान पाएंगे कहाँ पे वो √2 आएगा नंबर लाइन पे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर का भी हम जान पाएंगे, इरेशनल नंबर भी। अच्छा सारे नंबर्स क्या होते हैं, ये क्या है, 0 और 1 के बीच में रेशनल इरेशनल सारे नंबर पाए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, और 2 पाए जाएंगे। तो हम रेशनल को तो दिखा लेते हैं, लेकिन इरेशनल को कैसे दिखा पाएंगे, ये कंस्ट्रक्शन करके। तो हम नंबर लाइन पे इरेशनल इरेशनल नंबर को भी मतलब कि सीखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। फिर इसके बाद में हम रेशनलाइजेशन सीखेंगे, √7 का रेशनलाइजेशन, 1/√3 का रेशनलाइजेशन सीखेंगे। ठीक है, तो और टर्मिनेटिंग कौन होगा कौन नहीं होगा, तो इन सभी के बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका नोट्स भी बना सकते हैं आप। सारे नंबर्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है हमने डिस्कस कर लिए, जो आपके चैप्टर्स में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर्स एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा एक्सरसाइज नहीं है, आप इसके साथ में एग्जाम्पल जरूर लगाएं। जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे पेपर में पेपर हार्ड आया है या पेपर हार्ड आने वाला है, ये ना आप सीबीएसई पैटर्न चेंज कर रहे हैं, तो आप एग्जाम्पलर लगाएं। और मेरी गारंटी है एग्जाम्पलर से बाहर कभी क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। ठीक, क्योंकि वो अपर लेवल का ही दिया रहता है। ठीक है, तो उसमें नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, प्रैक्टिस रहते हैं, जिससे आप भूलेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।